मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक ऑफिसर्स लेवल की जॉब है। ये मैं नहीं कहता, ये गूगल कहता है, ये यूट्यूब का सर्च प्लेटफॉर्म कहता है, ये ब्लॉग्स कहते हैं, ये वेबसाइट्स कहती हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन बना रहता है कि भाई अगर एमएनएस आर्मी के ऑफिसर्स वाला रैंकिंग स्ट्रक्चर फॉलो करनी है तो क्या बॉर्डर एरिया पे एमएनएस होंगी? क्या सियाचिन ग्लेशियर में एमएनएस की पोस्टिंग हो सकती है? क्या लद्दाख रीजन में एमएनएस की पोस्टिंग हो सकती है? इन्फिल्ट्रेशन जहां पे है, टेररिज्म जहां पे है, तो वहां क्या एमएनएस की पोस्टिंग हो सकती है? इन सारे उत्तरों को आज मैं अभिनव मल्होत्रा क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा आखिरकार एमएनएस के क्या जॉब रूल्स हैं। छोटी छोटी बहनों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो विशेष करके उनके लिए जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अपना करियर सीख कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक ट्रांसफरेबल जॉब है। हर 3 साल बाद आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन भेजा जाएगा। ये 3 साल स्टार्ट होंगे जिस दिन आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी बीएससी नर्सिंग की और आप लेफ्टिनेंट की रैंक पहन लोगे। उस दिन से आपको हर 3 साल बाद एक सिटी से दूसरे सिटी जाना होगा, बिकॉज एमएनएस इज अ ट्रांसफरेबल जॉब। दूसरा मुद्दा, क्या एमएनएस को इंटरनेशनल पोस्टिंग मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी। वेनेजुला में अर्थक्वेक आया है, क्या आप जानते हो भारत की मेडिकल टीम से 4 एमएनएस के ऑफिसर्स भी गई हुई हैं। जी हाँ, कल को किसी देश में अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, या भगवान ना करे कभी हमारे देश में कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आती है, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की टीम जाती है और वहां पे टेम्पररी ड्यूटी देती है। टेम्पररी ड्यूटी मतलब ये नहीं कि स्ट्रेचर बैठ के उठा रहे, जो उनका काम है मेडिकल असिस्ट करना, मेडिकल असिस्ट करती हैं, मेडिकल का पूरा ट्रीटमेंट असिस्ट करती हैं, डॉक्टर्स के साथ में रहती हैं और फिर वापस आ जाती है। ये टेम्पररी ड्यूटी साल में 3 महीने के लिए हो सकती है, कोई कंपलसरी नहीं। 99% आपको सुनने में आएगा कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को कभी भी बाहर नहीं भेजा जाता, लेकिन 1% मेरा फर्ज है आपको सही इंफॉर्मेशन देना। तो यस, नेशनल ओब्लिक इंटरनेशनल पोस्टिंग हो सकती है। क्या वॉर जोन में मिलिट्री नर्स जाती है? कल को हमारे पास सैनिक कम हो गए तो क्या मिलिट्री नर्सेस से बंदूक उठवा के धक 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 गोलियां लगवाएंगे? बिल्कुल नहीं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज डीजीएमएस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज के तहत आता है, जिसमें आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर, रिमाउंट वेटेनरी कॉर्प्स और एमएनएस आता है। नेवर एवर एवर कैन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की ऑफिसर्स जंग में जाएंगी, कभी नहीं। क्या एमएनएस डॉक्टर्स है? बिल्कुल नहीं है। एमएनएस डॉक्टर्स को असिस्ट करती है। ये नर्स एक 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 मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है जो डॉक्टर्स को असिस्ट कर रहा है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट बता रहा है, बट ट्रीटमेंट बताने के बाद पूरा काम मिलिट्री नर्स का है, पूरा का पूरा काम नर्सिंग ऑफिसर्स का है। क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज डॉक्टर्स को असिस्ट कर रहेगा। डॉक्टर अगर सर्दी जुकाम होगी वो से लेके बड़ी बड़ी कैंसर, हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, लंग्स की सर्जरी, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन, आंखों की रेटिनोपैथी, कुछ हो, सारी बड़ी डिसीजेस में एमएनएस असिस्ट करेगा। जॉब टेन्योर एमएनएस का क्या है? एमएनएस का जॉब टेन्योर भैया 10 साल का है। 4 साल और एक्सटेंड कर सकते हो, 14 साल फ्रॉम द डे ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। जिस दिन ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उस दिन से 10 साल ओब्लिक 14 साल। 100 में एक नर्सिंग ऑफिसर का टेन्योर एक्सटेंड होता है, बाकी सब लोग बाहर चले जाते हैं और उनकी पेंशन नहीं मिलती है। लाइफ सेविंग स्किल्स आर टॉट टू मिलिट्री नर्स। ये नहीं है कि भाई कल को कोई इमरजेंसी है तो डॉक्टर्स का ही फौज वेट करेगी, नहीं। लाइफ सेविंग स्किल्स मिलिट्री नर्सेस के बारे में को पता होती है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया ये तुम्हें करना ही करना है। प्रिविलेज, एमएनएस बनने का प्रिविलेज क्या है? ऑनर है, रिस्पेक्ट है। वही रिस्पेक्ट जो फौजी अफसरों को मिलती है, वही कैंटीन फैसिलिटी जो फौजी अफसरों को मिलती है, वही मेडिकल फैसिलिटी
जो फौजी अफसरों को मिलती है, वही रैंक, वही सैलरी, वही पर्क्स, वही बेनिफिट, सब कुछ वही। एंड दे आर मेंबर्स ऑफ प्रेस्टिजियस ऑफिसर्स मेस, मेंबर्स ऑफ प्रेस्टिजियस डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स, ये सब के सब ये सारी प्रिविलेज रखते हैं। एक बहुत अहम चीज कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज किन हॉस्पिटल्स में काम करती है, तो चाहे वो आर्मी के बेस हॉस्पिटल हो, आर्मी के मिलिट्री हॉस्पिटल हो, आर्मी के कमांड हॉस्पिटल हो, आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल्स हो, आर्मी के आईएनएचएस, नेवी का आईएनएचएस अश्विनी हो, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज हो, कहीं भी दे कैन वर्क। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, आर्मी मुंह से निकल रहा है इसका मतलब आर्मी पकड़ मत लेना, दे कैन सर्व इन आर्मी, दे कैन सर्व इन एयरफोर्स और नेवी हॉस्पिटल्स ओनली, बाहर नहीं कर सकते। तो भैया अब अगर तुम्हें मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करनी है, एज 17 साल से 25 साल के बीच में है, तो प्लीज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास आओ, ओब्लिक त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ज्योति ऐप, जी गूगल प्ले स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डालोगे और ज्योति ऐप मिलेगा, ज्योति 2.0 विच विल टारगेट एमएनएस 2026। अगर आप भी ज्योति बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल आईओएस स्टोर पे ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप उपलब्ध है। याद रखना, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज नॉट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टेड वे बैक इन 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, और आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास तरह तरह के अलग अलग मेंटर्स हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इंडियन आर्मी में बिता चुके हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास एक्सपीरियंस है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास रिजल्ट्स हैं। फ्रॉम 2017 इन एवरी बैच ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज वी हैव गिवन रिजल्ट्स, एंड चाहे वो प्रेस्टिजियस आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज हो, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर हो, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता हो, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ हो, रिसर्च एंड रेफरल हो, हर जगह पे त्रिशूल ने रिजल्ट्स दिए हैं। अगली बारी आपकी, आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, या ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर, ढंग से नोट करो, 8400083030 पे कॉल करो एंड गिव अस अ कॉल एंड सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। अगर आपको पर्सनली मुझे रीच करना है तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे फोन करो। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।